सो एवरीवन, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ रहे थे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमने सबसे पहले टर्पीन्स कंप्लीट किए, देन हमने फिनोलिक कंपाउंड्स कंप्लीट किए। अब हम नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एक तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि इसके नाम में जो दे रखा है उससे मीनिंग निकाल लेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब इनके स्ट्रक्चर में कम से कम एक नाइट्रोजन एटम तो जरूर होगा, ज्यादा भी होंगे पर एक तो कम से कम होगा। इसलिए हमारा पहला पॉइंट बनता है दे हैव नाइट्रोजन एज ए पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। मैं बोल रहा हूं, आप साथ साथ में लिख लीजिए, दे हैव नाइट्रोजन एज ए पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की क्या यूटिलिटी है प्लांट्स में। अगर हम प्लांट्स के सेंस में बात करें तो दे हैव एंटी हर्बीवोरी प्रॉपर्टीज। इनके पास में एंटी हर्बीवोरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब हर्बीवोर्स इन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं, एंटी हर्बीवोरी प्रॉपर्टीज होती है। उसके अलावा यदि हम मैनकाइंड की बात करें, इंसानों की बात करें, तो हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यूज होती है इनकी बहुत सारी। हमारी बहुत सारी दवाइयों के अंदर ये काम आते हैं। बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो एज ड्रग्स भी यूज किए जाते हैं। आप लोग मत करना, बट एज ड्रग्स भी इनका इस्तेमाल होता है। अगर इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करें कि ह्यूमन के लिए ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, फॉर ह्यूमंस दे कुड बी टॉक्सिक। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कि दे हैव ए नाइट्रोजन एटम एज द पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर and they have anti-herbivory properties, they have medicinal values, they are used as drugs and they could be toxic to human beings. Now हम बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं इनकी टोटल 4 क्लासेस हैं। पहली क्लास का नाम है एल्केलॉइड्स, दूसरी क्लास है इसका नाम है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। तीसरी क्लास है इसका नाम है, तीसरी क्लास होगी इसका नाम होगा ग्लूकोसिनोलेट्स। और जो चौथी क्लास है इसका नाम है नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। अपन एक एक करके बात करेंगे सारी क्लासेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लूकोसिनोलेट्स, ये जो दोनों टाइप के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नाइट्रोजन तो है ही पर सुगर भी है, और सुगर और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो एक्चुअली ये दोनों के दोनों प्लांट ग्लाइकोसाइड्स कहलाते हैं। तो ये प्लांट ग्लाइकोसाइड्स हैं, उनके मेंबर हैं दो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लूकोसिनोलेट्स। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास के साथ में, और जो पहली क्लास है वो है हमारी एल्केलॉइड्स।
एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से ये काम करते हैं, वो सारी बातें अपन करते हैं एक बार इसके बारे में। देखो सबसे पहले इस नाम को ध्यान से देखो, एल्केलॉइड्स। बेसिकली ये जो एल्केलॉइड्स होते हैं ये एल्कलीन नेचर के होते हैं, एल्कलीन नेचर, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल के अंदर प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहते हैं, प्रोटोनेटेड फॉर्म, दे आर प्रेजेंट एज प्रोटोनेटेड फॉर्म। और यदि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि प्रोटोनेटेड है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। बट दे मे बी न्यूट्रल, मे बी न्यूट्रल, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वाटर में सॉल्यूबल होंगे, ये वाटर सॉल्यूबल है। देखो ये तो हो गई इनके केमिकल नेचर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कि किस तरीके से ये काम करते हैं, मतलब ये क्या फॉर्म के अंदर रहते हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में जनरल फीचर्स की। जैसे एल्केलॉइड्स लगभग 20,000 टाइप के कंपाउंड्स हैं। मैं लिखवा दूंगा ये लाइन आपको, आप खाली समझे, 20,000 टाइप के होते हैं। और ये सारे के सारे जो प्लांट फैमिलीज हैं, 20% प्लांट फैमिलीज उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस लाइन को जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिख लो, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट ये ऐसे ही करना पड़ेगा। लिखो मोर देन 20,000 कंपाउंड्स बिलोंग टू एल्केलॉइड्स which are present in 20% of vascular plant family, 20% of vascular plant family। नेक्स्ट एक और चीज समझते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेट्रोसाइक्लिक होती है। इनकी स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कहीं पर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग इनकी स्ट्रक्चर में होती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। लिखिए, नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ, नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ heterocyclic ring and these compounds are synthesized, these compounds are synthesized from following simple amino acids, from following simple amino acid। बहुत सिंपल सिंपल से अमाइनो एसिड्स है उनसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से फिनोलिक कंपाउंड्स भी बनते हैं, ये भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल एलानिन, इससे भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन, ये तो तीन वो हो गए जिनसे फिनोलिक कंपाउंड्स भी बनते हैं एज वेल एज एल्केलॉइड्स भी बनते हैं। इनके अलावा लाइसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं एल्केलॉइड, इसके अलावा आर्जिनिन है, इससे भी बनते हैं, ठीक है। अब कभी कभी तो क्या होता है कि ओनली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ये ओनली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया कि खाली अमाइनो एसिड से बन जाते हैं। कभी कभी अमाइनो एसिड प्लस मोनोटर्पीन्स भी होते हैं, यानी मोनोटर्पीन और अमाइनो एसिड्स हैं वो दोनों के दोनों भी एक साथ होते हैं। एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं जो अब के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सकता है इंपॉर्टेंट है, आ जाए एग्जाम में ऐसा का ऐसा। तो आप समझिए ध्यान से, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एल्केलॉइड है जिसका नाम है एजमालीन, एजमालिसिन, एजमालिसिन। एजमालिसिन बनता है एल ट्रिप्टोफैन से, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल जो ट्रिप्टोफैन होता है उससे बनता है। बाई नेचर क्या होता है, ये ट्रिप्टोफैन प्लस मोनोटर्पीन होता है। तो ये
मोनोटर्पीन, और ट्रिप्टोफैन के अंदर स्ट्रक्चर देखना, एक रिंग होती है, अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, उसकी रिंग को कहते हैं इंडोल रिंग। तो ये है मोनोटर्पीन एंडोल एल्केलॉइड। ये आप याद जरूर रखें कि एजमालिसिन है वो मोनोटर्पीन है, और इंडोल रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो है वो ये कहलाता है मोनोटर्पीन इंडोल एल्केलॉइड। इस एल्केलॉइड की खास बात है कि सबसे पहले एंजाइम लेवल के ऊपर इसका बायोसिंथेसिस पाथवे स्टडी किया गया। बायोसिंथेसिस, एंजाइम लेवल के ऊपर बायोसिंथेसिस इसका स्टडी किया गया। तो आप ये लाइन लिखिए, एजमालिसिन which is a monoterpene indole alkaloid was the first alkaloid whose biosynthesis pathway at enzyme level was studied। एंजाइम लेवल के ऊपर इसका बायोसिंथेसिस पाथवे स्टडी किया गया। अब प्लांट्स के अंदर एल्केलॉइड्स बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स प्लांट में अलग अलग जगह पर, सेल में अलग अलग जगह पर स्टोर किए जाते हैं। तो मैं आपको अभी समझा दूंगा, एक लाइन लिखिए पहले आप, एंजाइम्स ऑफ एल्केलॉइड बायोसिंथेसिस, एंजाइम्स ऑफ एल्केलॉइड बायोसिंथेसिस आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक ऑर्गेनेल। फॉर एग्जाम्पल देखना, एंजाइम और उनकी साइट ऑफ स्टोरेज क्या है। जैसे एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक, दूसरा एक और एंजाइम है, इसका नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज, काम आएगा ये भी, मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज कहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है साइटोसोल के अंदर। तो ठीक है, ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है मिथाइल ट्रांसफरेज। इसके बाद में एक और एंजाइम है स्ट्रिक्टोसिडिन। स्ट्रिक्टोसिडिन कहां प्रेजेंट होता है, वैक्यूल के अंदर। एक और एंजाइम है बर्बेरिन ब्रिज एंजाइम, बर्बेरिन ब्रिज एंजाइम, ये याद कर लेना आप, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में टेबल मैचिंग वाला एक क्वेश्चन आ जाए। ये कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है वेसिकल्स में, जो डिराइव्ड होती है फ्रॉम ईआर, वेसिकल फ्रॉम ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसिकल बनेगी, उस वेसिकल के अंदर होगा। ठीक है, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मान लीजिए, और इससे कोई वेसिकल बन जाती है, उस वेसिकल के अंदर ये एंजाइम होगा। तो ये एंजाइम इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और अपन बात करते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द एल्केलॉइड्स होते हैं ना, वो रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर है। बट कई सारे ऐसे हैं जो एलिफैथिक भी होते हैं। लिखिए, मोस्ट ऑफ द एल्केलॉइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक, मोस्ट ऑफ द एल्केलॉइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक, but some are allopathic, some are allopathic। जैसे एग्जांपल लिखिए आप, मेस्कालीन, एक तो ये हो गया, एक है कॉलचिसिन। मेस्कालीन एंड कॉलचिसिन ये दोनों के दोनों एलिपैथिक है, तो ये याद रख लेना अभी। फिर उसके बाद में एंजाइम, इनकी एल्केलॉइड्स की डिफरेंट क्लासेस है, उनके कुछ प्रिकर्सर्स हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। एल्केलॉइड की क्लास कौन सी है, उसके प्रिकर्सर कौन है,
और उसके कोई एग्जाम्पल है तो वो हम एक लिस्ट बनाएंगे। मैं आपको एक लिस्ट है वो तो यहां बनवा देता हूं, ठीक। उसके बाद में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक फोटो शेयर करी है जिसमें डिफरेंट टाइप के एल्केलॉइड्स है, वो बहुत सारी टेबल्स ही है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपके काम आएगी। एल्केलॉइड की क्लास में जो पहली क्लास है उस पहली क्लास का नाम है क्विनोलिन। क्विनोलिन क्विनोलिन क्लास का प्रिकर्सर है एनिलिन, और इससे एक एल्केलॉइड बनता है क्विनिन, ठीक है, क्विनिन। दूसरी क्लास का नाम है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन का प्रिकर्सर होता है टायरोसिन। और इसमें एग्जाम्पल में लिखो आप पेपेवेरिन, मोरफिन, फिर एक आएगा कोडेन, और एक आएगा बर्बेरिन। तो ये सारे के सारे हैं वो इस क्लास के मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास का नाम है एंडोल। और ऑब्वियस सी बात है, एंडोल रिंग किस में प्रेजेंट होती है, ट्रिप्टोफैन में प्रेजेंट होती है, तो ट्रिप्टोफैन इसका प्रिकर्सर है। एंडोल वाले जो एल्केलॉइड्स हैं दीज आर विंडोलिन, दे आर विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन का नाम सुन रखा होगा आपने, बताइए क्या काम आता है। रेजरपाइन, स्ट्राइचिन, ये सारे के सारे हैं इंडोल से बनने वाले, तो ट्रिप्टोफैन इनका प्रिकर्सर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्लास है, इसका नाम है पायरोलिजिडिन। पायरोलिजिडिन पायरोलिजिडिन बनता है ऑर्निथिन से, और इसमें एक आएगा सेनेसियोनिन और एक आएगा रेट्रोसिन, ठीक है। ये दो हैं वो आपको इस क्लास में याद करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में, याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास है क्विनो लिजिडिन। क्विनोलिजिडिन क्विनोलिजिडिन क्लास के मेंबर्स लाइसिन से बनते हैं, और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा एक तो ल्यूपिनिन का, एक आ जाएगा साइटिसिन का। ल्यूपिनिन एंड साइटिसिन ये आएगा। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं ट्रोपान, या ट्रोपेन, ट्रोपान, जो भी आप प्रोनाउंस करें। ट्रोपेन भी बनती है ऑर्निथिन से। ऑर्निथिन ऑर्निथिन से ये बनेगा, इसमें एक आएगा एट्रोपाइन, एक आएगा कोकेन, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, एक आएगा इसको पोलेमाइन। इसको पोलेमाइन से मिलता जुलता एक शब्द है इसको पोलेटिन, अगर याद है तो बताओ कहां पढ़ा था, इसको पोलेटिन कहां पढ़ा था, क्या काम आता है। नेक्स्ट है पाइपेरिडीन। पाइपेरिडीन लाइसिन से बनते हैं, और इसमें आएगा एक तो निकोटिन और एक आएगा कोनाइन, ये दो आएंगे पाइपेरिडीन क्लास के अंदर। सेकेंड लास्ट क्लास की बात करते हैं, इसमें आएगा एक तो प्यूरिन। प्यूरिन जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं वही प्यूरिन। प्यूरिन
प्यूरिन से ही बनते हैं, मतलब क्लास का नाम भी वही है। और ये होता है कैफीन। एग्जाम्पल में कैफीन जो कॉफी के अंदर प्रेजेंट है, कैफीन इज ए टाइप ऑफ प्यूरिन। एक कैफीन से मिलता जुलता टर्म था कैफिक एसिड, ये कहां पढ़ा था बताइए जरा। फिर एक और क्लास है पायरोलिडिन, ऊपर पढ़ा था पायरोलिजिडिन, ये पायरोलिडिन है। ये ऑर्निथिन से बनते हैं, ऑर्निथिन से। कभी कभी इनका मन करे तो एस्पार्टेट से भी बन जाते हैं। और इसमें आएगा निकोटिन। तो निकोटिन के दो सोर्स हो गए भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कोई ऐसा सजीव है जिसके अंदर प्यूरिन ना हो? कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्यूरिन ना हो? सब में होता ना, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक। प्यूरिन क्या है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। हम यहां बात ये नहीं कर रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड सेकेंडरी है, प्यूरिन तो प्राइमरी है। हाँ, कैफीन जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन प्यूरिन तो प्राइमरी है ना। तो प्यूरिन तो सब में ही होता है, और प्यूरिन सब में है तो हम एक जनरल स्टेटमेंट बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये जो एल्केलॉइड्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मोर्फिन है ना, मोर्फिन, ये चूहे के अंदर बनता भी है, माइस के अंदर, माइस की बॉडी के अंदर बनता है। थोड़ा सा लिखवा दूंगा मैं ये लाइन, अभी अपन और चीज समझते हैं। तो ये तो हो गई क्लास। इसके बाद में एक और डिटेल्ड टेबल थी, वो टेबल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर मैंने शेयर करी हुई है। आगे थोड़ी और जनरल जानकारियों के बारे में बात करते हैं। कुछ एल्केलॉइड्स हैं जिनका नाम है स्ट्राइचिन, एक का नाम है एट्रोपाइन, और एक है कोनाइन। अभी ऊपर लिखे हैं इनके नाम अपन ने, एट्रोपाइन कोनाइन के तो लिखे हैं। ट्रोपेन में एट्रोपाइन का लिखा था, कोनाइन का नाम भी हमने यहां पे रहा, कोनाइन, ठीक है। ये जो तीन एल्केलॉइड्स हैं, इनका आप विशेष याद रखना कि इन एल्केलॉइड्स का इस्तेमाल पुराने जमाने में इंसानों को मारने में किया जाता था। यानी कि ये पॉइजनस है, पुराने जमाने के पॉइजन है, ये जहर की तरह इस्तेमाल करते थे। राजा महाराजा होते थे पुराने जमाने में, तो वो पकड़ते थे दुश्मनों को अपने, और दुश्मनों को पकड़ पकड़ के, एनिमीज को, उनके ऊपर यही ट्राई करते थे, उनको पिला पिला के देखते थे। जिससे बच जाता था तो उससे तो दवाई बना लेते थे, और जो मर जाता था वो जहर की तरह काम करता था। तो दीज आर क्लासिकल ह्यूमन पॉइजन्स, क्लासिकल ह्यूमन पॉइजन्स, ठीक है। हाँ, अगर ये लो डोज के अंदर लिया जाए तो ये काम करते हैं एज मेडिसिन, और अगर हाई डोज ले ली जाए तो फिर भगवान से मुलाकात हो जाती है, एज पॉइजन। ये हो गया इनके बारे में सिंपल बात। अब आगे बात करें, कई सारे ऐसे हर्बीवोर्स होते हैं जो अपनी बॉडी में, स्पेशली इंसेक्ट है, वो अपनी बॉडी में इन केमिकल्स को स्टोर कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। एक क्लास है, उस क्लास का नाम है पायरोलिजिडिन, ऊपर पढ़ा अपन ने अभी, पायरोलिजिडिन, ये क्लास है, ठीक है। इस क्लास की खास बात बताता हूं मैं। ये प्लांट है, ठीक। इस प्लांट के अंदर पायरोलिजिडिन है, वो अपनी एन ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं, एन ऑक्साइड। और जो एन ऑक्साइड फॉर्म है वो इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म, एन ऑक्साइड फॉर्म इज इनएक्टिव फॉर्म। अब मान लीजिए कोई हर्बीवोर आया,
ये कोई इंसेक्ट है और इस हर्बीवोर ने इसको खाया, तो अब इस हर्बीवोर की बॉडी के अंदर ये जो एन ऑक्साइड फॉर्म है, एन ऑक्साइड फॉर्म, ये साइटोक्रोम P450 की वजह से, साइटोक्रोम P450 की वजह से कन्वर्ट हो जाएगी टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, टॉक्सिक फॉर्म में, और इससे क्या होगी, डेथ होगी इसकी, डेथ। तो ये तो मैंने बताया आपको काम करने का तरीका। एल्केलॉइड्स की पायरोलिजिडिन क्लास है, वो प्लांट के अंदर एन ऑक्साइड की फॉर्म में रहती है, और जब कोई इंसेक्ट इसको खाता है तो उसकी बॉडी में जाकर ये टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये तो हो गई बात। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे हर्बीवोर्स हैं जिसका नाम है सिनेबोर मोथ, सिनाबार मोथ, ये एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट। ये क्या करता है, ये टॉक्सिक फॉर्म को वापस कन्वर्ट करता है एन ऑक्साइड फॉर्म में, टॉक्सिक फॉर्म को कन्वर्ट करता है एन ऑक्साइड फॉर्म में। जब एन ऑक्साइड फॉर्म बन जाती है, तो एन ऑक्साइड फॉर्म बनने के बाद में ये बॉडी में स्टोर कर लेता है, स्टोर्ड, और स्टोर करने के बाद ये यूज करता है, यूज अगेंस्ट ऑन प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स मतलब अपने बचाव के लिए ये इस्तेमाल कर लेता है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका हुआ, है कि नहीं? तो सिनेबोर मोथ क्या करता है, प्लांट के जो टॉक्सिक एल्केलॉइड्स होते हैं उनको खाके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और अगर कोई उसे खाएगा तो वो प्रीडेटर मर जाएगा, तो बाकी प्रीडेटर को समझ में आ जाएगा कि इन इंसेक्ट्स को नहीं खाना है। तो ये एक डिफेंस का तरीका है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, कई सारी ग्रासेज है, ग्रासेज, ये ग्रासेज सिम्बायोसिस करती हैं विथ फंगी, ठीक है। अब ग्रास के जो बॉडी है उसके अंदर ये प्लांट सेल्स हैं, और ये एपोप्लास्ट है, ठीक है, ये तो एपोप्लास्ट हुआ ना, एपोप्लास्ट, प्लांट सेल एंड मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच का स्पेस एपोप्लास्ट। ये फंजाई एपोप्लास्ट में रहता है, यहां पे, यहां, और यहां रह करके ये क्या बनाता है, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड, यानी प्लांट की बॉडी के अंदर एपोप्लास्ट में ये फंगस होगा और ये बनाएगा वहां पर एल्केलॉइड। इससे क्या हुआ, देखो फंगस जितने भी होते हैं दे आर हेट्रोट्रोफिक, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो फंगस को यहां पे क्या फायदा हुआ, फंगस यहां पर फूड एंड शेल्टर के लिए आया, उसको खाना मिलेगा, उसको रहने की जगह मिलेगी। और इस ग्रास को क्या फायदा हुआ, ड्यू टू दीज एल्केलॉइड्स द ग्रास बिकम्स टॉक्सिक, ये ग्रास है वो टॉक्सिक हो गई, और टॉक्सिक हो गई तो ग्रास को खाने वाले हर्बीवोर्स इस ग्रास को नहीं खाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई, मतलब एक, ठीक है। एक तो ये है, एक आपने प्लांट का नाम सुना है, कैथेरेंथस रोजियस, अगर सुन रखा है तो बताइए कॉमन नेम क्या है इसका, कैथेरेंथस रोजियस। कैथेरेंथस रोजियस प्लांट के अंदर मोर देन 100 टाइप्स डिफरेंट मोनोटर्पीन एंडोल एल्केलॉइड्स होते हैं, मोनोटर्पीन एंडोल एल्केलॉइड्स, ये याद रखना, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकते हैं चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद में
कई बटरफ्लाई, ये लाइन लिख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूं, मैनी बटरफ्लाईज एंड मोथ्स, मोथ एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, मैनी बटरफ्लाईज एंड मोथ्स यूज एल्केलॉइड्स फॉर सेक्सुअल सिग्नलिंग, सेक्सुअल सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं इसको। ये भी एक हो गया इसका फॉर्म। अब 2 लाइनें और लिखो। लिखो पहला लाइन कि एल्केलॉइड्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग्स, एंट्स, बटरफ्लाईज, बैक्टीरिया, स्पॉन्जेस, फंजाई, स्पाइडर, बीटल्स एंड मैमल्स, सबके अंदर होते हैं ये। ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है हमें यहां से, एक और बात लिखिए कि एल्केलॉइड मोर्फिन, एल्केलॉइड मोर्फिन has been detected in mammals like mice and synthesized de novo, ये अपने आप बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एल्केलॉइड्स है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में ना हो, किसी और फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। तो ये है हमारे पास में आज के लेक्चर में एल्केलॉइड्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोसिनोलेट्स और नॉन प्रोटीन कंटेनिंग नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। तो तब तक आप ये अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।